हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं फाउंडेशन बैच 1.0, जिसमें हम लोग शुरू किए थे टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट नंबर 4 में पहला सवाल कह रहा है, ए बी एंड सी can do a job working alone in 50, 75 and 20 days respectively। ए, बी और सी अकेले किसी काम को करते समय 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। दे ऑल वर्कड टुगेदर फॉर 4 डेज। वो तीनों मिलकर के 4 दिन तक एक साथ काम किए। देन सी क्विट्स। तब सी काम छोड़ करके चला गया। 4 दिन तक काम हुआ, 4 दिन के बाद सी काम छोड़ करके चला गया। हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टेक टू फिनिश द रेस्ट ऑफ जॉब। यानी बाकी बचे काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, ए किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 75 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो 50, 75 और 20 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो एलसीएम होगा 300। तो 50 छक्के 300, 75 चौके 300 और 20 गुणे 15 300। ठीक है। अकेले काम करते वक्त ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और सी एक दिन में 15 यूनिट काम करेगा। तो 20 दिन में 300 काम कंप्लीट हो जाएगा। दे ऑल वर्कड टुगेदर फॉर 4 डेज। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन तक एक साथ काम किए हैं और बाकी सी काम छोड़ करके चला गया। अब बचा ए और बी और वो इस पूरे काम को एक्स दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कि कितने दिन में ए और बी बाकी बचे काम को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, 4 दिन तक ए बी और सी तीनों ने काम किया। तो ए बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 4 10 और 15 25। 25 काम एक दिन में, तो 4 दिन में कितना करेंगे? 100 यूनिट काम। 25 काम एक दिन में, तो 4 दिन में कितना करेंगे? 100 यूनिट काम। यहाँ 100 यूनिट काम हो गया। करना कितना है? 300 यूनिट। तो बचा कितना? 200 यूनिट काम बच गया। तो 200 यूनिट काम किसने किया होगा? ए और बी ने मिलकर किया है। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए और बी एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 200 यूनिट करने में कितना समय लेंगे? तो 200 भगा 10, 20 दिन का समय लेंगे। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। ए और बी एक दिन में 6 और 4 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 200 यूनिट करने में कितना समय लेंगे? 20 दिन का समय लेंगे। तो रिमेनिंग काम, बाकी बचे काम को ए और बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया है? 20 दिन में। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 20 डेज। यही क्या है? आंसर है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब इन 6 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी किसी काम को 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड, सी लिव्स द जॉब। अब उस काम का 1/8 भाग जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, सी काम छोड़ करके चला जाता है। रेस्ट वर्क इज डन बाई ए एंड बी टुगेदर। बाकी बचे काम को ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो ये बताइए, फाइंड द टाइम टेकन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। यानी बाकी बचे काम को करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। बाकी बचा काम कौन कर रहा है? ए और बी मिलकर कर रहे हैं। तो देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम ले लेंगे। तो 6, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ए एक दिन में 10 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, सी एक दिन में 4 काम करेगा। तो 1/8 वर्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना? टोटल वर्क 1 है, 1 में से 1/8 कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना? 7/8 वर्क। यानी कि टोटल वर्क का 7/8। तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ? 60 का 7/8। ये रिमेनिंग वर्क है। रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? ए और बी मिलकर करेंगे। तो ए एक दिन में 10 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा। तो ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 + 5 15 काम करेंगे। ए एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे। तो टाइम कितना लगेगा? 60 का 7/8 वर्क करने में टाइम 60 × 7/8/15। तो 60 × 7/8 ×
15, 15 चौक 60, 7 चौक 28, 28/8, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 4, 14/4 यानी कि 7/2, यानी 3 सही 1/2 डेज, यही समय लगेगा। 3 सही 1/2 दे, 7/2 का मतलब क्या होता है? 7/2 का मतलब 3 सही 1/2 दे, यानी बाकी बचे काम को करने में 3.5 डेज या 3 सही 1/2 दिन लगेगा। देखिए 1/8 वर्क हो चुका है, इसमें ये नहीं बताया कि 4 दिन बाद जा रहा है, नहीं, वो कह रहा है काम का 1/8वां हिस्सा हो जा रहा है, तो बचे काम को ए और बी कर रहे हैं, तो बचा कितना? 1 में से 1/8 हो जाएगा, तो 7/8 हिस्सा बच गया टोटल काम का, तो 60 का 7/8 निकाल लेंगे और उसको 15 से डिवाइड करेंगे। ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो ए और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, तो 7/2 तो 3.5 डेज में हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है? 3 मैन ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज। ए बी और सी एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ करके चला जाता है। बी लेफ्ट द वर्क 1 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बी जो है काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया। तो इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति काम शुरू होने के बाद जा रहा है उसके वर्क को हम माइनस करेंगे, और जो व्यक्ति काम शुरू होने के पहले, काम खत्म होने के पहले जा रहा है उसके वर्क को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यहाँ ए बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं, तो ए जो है काम खत्म होने के बाद जा रहा है, सॉरी काम शुरू होने के 2 दिन बाद जा रहा है, तो ए के 2 दिन के काम को माइनस करेंगे। बी जो है काम खत्म होने के 1 दिन पहले जा रहा है, तो बी के 1 दिन के काम को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। बी के 1 दिन के काम को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जो व्यक्ति काम खत्म होने के पहले जाएगा उसके उतने दिन के काम को हम प्लस करेंगे। जो व्यक्ति काम शुरू होने के कुछ दिन बाद जाएगा उसके कुछ दिन के काम को हम माइनस करेंगे। तो देखिए ए बी और सी, ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। तो 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, 10 15 चौको 60। तो ए बी और सी, ए जो है वो 2 दिन बाद, ए जो है काम शुरू होने के 2 दिन बाद चला गया, तो ए 1 दिन में 6 काम करेगा, तो 2 दिन में कितना करेगा? 12। तो बचेगा कितना? 60 काम हो चुका है, 60 काम करना है, 12 काम खत्म हो गया, तो 48 काम बच गया। 48 काम क्या हुआ? बच गया। अब एक ए पिक्चर से बाहर चला गया, ए को आप हटा दीजिए, ए खत्म। अब बी और सी बचते हैं, तो बी जो है वो काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया, तो बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है? बी 1 दिन में काम कर रहा है 5 यूनिट। तो 48 में काम खत्म होने से पहले गया है, 1 दिन पहले गया, तो 1 दिन के काम को जोड़ दीजिए, तो 48 और 5 कितना होता है? 53। तो टोटल वर्क हमारा आ गया 53 यूनिट। और 53 यूनिट काम कौन कर रहा है? बी और सी मिलकर कर रहे हैं। 53 यूनिट काम कौन कर रहा है? बी और सी मिलकर कर रहे हैं। तो टाइम कितना लेंगे? 53/9, 53/9। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 9 पचे 45, सही 5 सही 8/9 दिन का समय लगेगा। 5 सही 8/9 दिन का समय लगेगा। देखिए बी जो है वो काम खत्म होने के 1 दिन पहले गया है, तो बी के 1 दिन के काम को हमने जोड़ा है। अब बी गया नहीं है, ये मत मान लीजिए कि बी भाग गया और सी के एफिशिएंसी से आप लोग डिवाइड कर देंगे, नहीं। बी को हमने 1 दिन बुला के काम कराए, बी को बोला कि भाई तुम भागो मत, 1 दिन का काम है, कर लो तब जाना। तो 1 दिन वो कितना करेगा? 48 काम था, और 1 दिन में 5 और काम कर देता वो रहता, तो 53 यूनिट काम हो जाता। और बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बी काम छोड़ करके गया नहीं है। जो भी व्यक्ति काम खत्म होने के कुछ दिन पहले भागेगा उसको हम बुलाएंगे और कहेंगे कि जितना दिन भागे हो उतना दिन का काम करो तब जाओ। तो टोटल जो है ये 5 यूनिट काम किया, तो 53 यूनिट काम हो गया। 53 यूनिट काम बी और सी ने मिलकर किया, बी अब गया नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, बी गया नहीं है। तो 5 और 4 9, तो 53 यूनिट काम 1 दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, तो 53/9, 5 सही 8/9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा।
समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एग्जाम में हमें ऐसे ही करना है, ठीक है ना? जो काम छोड़ करके शुरुआत काम शुरू हुआ और उसके बाद गया, उसके काम को माइनस करना है, और जो काम खत्म होने के कुछ दिन पहले गया उसके कुछ दिन के काम को प्लस करना है, और उसको मानना है कि वो गया नहीं है, वो गया नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी और प्रश्न करवाएंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 20, 24 एंड 30 दिन रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 24 और 30 दिन में कर सकता है। ऑल थ्री बिगेन वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। तीनों जो है एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बी जो है काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ करके चला जाता है। तो इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड? तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ ये आपको बताना है। बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले गया है, तो देखिए ए है, बी है, सी है। ए 20 दिन ले रहा है, बी उसी काम को करने में 24 दिन ले रहा है, और सी उसी काम को करने में 30 दिन ले रहा है। तो 20, 24 और 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा 120। 20 छक्के 120, 24 पच्चे 120, 30 चौको 120। तो बी जो है वो काम खत्म होने के 3 दिन पहले गया, तो बी एक दिन में 5 काम करेगा, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 5 गुणा 3 यानी 15 यूनिट काम करेगा। तो बी को बोलेंगे कि तुम भागो मत, 3 दिन का काम करके जाओ। तो 120 यूनिट काम होना था, बी भागा नहीं, 3 दिन का काम किया, तो 3 दिन में 15 यूनिट काम खत्म किया, तो टोटल 135 यूनिट काम हो गया। 135 यूनिट काम किसने किया है? बी भागा नहीं है, तो ए बी और सी तीनों ने किया है। तो 6, 4, 10 और 5, 15। तो 135 यूनिट काम एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 135 करने में कितना समय लेगा? 9 डेज, 9 दिनों का समय लगेगा। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है, 9 दिनों का समय लगेगा। समझ में आ गया? बोलिए, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 18, 24 एंड 16 एंड 24 दिन रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी किसी काम को 8 दिन, 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। 18 नहीं है, 8 है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। इफ़ सी लीव्स द वर्क 2 डेज बिफोर, यदि सी जो है वो काम खत्म होने के 2 दिन पहले चला जाए और बी काम खत्म होने के 1 दिन पहले चला जाए, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये आपको बताना है। काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए ए उस काम को करने में 8 दिन का समय ले रहा है, बी उसी काम को करने में 16 दिन का समय ले रहा है, सी उसी काम को करने में 24 दिन का समय ले रहा है। तो 8, 16 और 24 का एलसीएम लेना है। क्या होता है? 48। 8 छक 48, 16 तिहाई 48, 24 दूना 48। ठीक है, ठीक। तो वो लोग एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। सी काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 2 गुणा 2, 4 यूनिट काम सी करेगा। बी एक दिन पहले गया, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल 48 काम था। अब कितना काम हो गया? 48। सी को बोला गया 2 दिन और काम कर लो, तो वो 4 काम करेगा। बी को बोला गया 1 दिन और काम कर लो, तो वो 3 काम करेगा। तो 48 और 7 55 यूनिट काम कंप्लीट हुआ है, जो तीनों ने मिल कर किया। इस बार कोई काम छोड़ करके नहीं गया है। तो तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6, 3, 9, 2, 11, 11 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 55 काम करने में कितना समय लेंगे? 55/11 यानी कि 5 डेज का समय लेंगे। 5 दिन में काम क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ऑप्शन नंबर सी। 5 दिन में काम क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट
वर्क इन 11 सही 1/9 दिन, 9 सही 1/11 दिन और 11 दिन रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी किसी काम को 11 सही 1/9 दिन में, 9 सही 1/11 दिन में और 11 दिन में क्रमशः खत्म कर सकते हैं। ए बी एंड सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 days एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ए बी और सी एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ए जो है वो काम खत्म होने के 2 दिन पहले और बी जो है वो काम खत्म होने के 1 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया। तो पूरा काम कंप्लीट होने में कितना समय लगा ये आपको बताना है। तो देखिए ए जो है 11 सही 1/9, 11 9 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, 100/9 दिन में काम को खत्म कर रहा है। बी 11 9 99 100, 100/11 दिन में काम खत्म कर रहा है। और सी जो है वो काम खत्म होने में 11 दिन का समय ले रहा है। सी जो है वो काम खत्म होने में 11 दिन का समय ले रहा है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेते हैं, बस ऊपर वाले नंबर का एलसीएम। तो 100 और 100 का एलसीएम 100 हो गया और 11, तो 1100 क्या आया, एलसीएम आया। तो टोटल वर्क क्या बन गया, 1100 बन गया। तो 100 से 1100 काटेंगे 11 बार में जाएगा, तो 11 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 99, 100 से 1100 को भाग देंगे 11 बार में जाएगा, 11 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे 11 गुणे 11 121, 11 से 1100 को भाग देंगे 100 बार में जाएगा। तो टोटल जो है ए 2 दिन पहले काम छोड़ करके गया है, तो ए का 2 दिन का काम, तो 99 गुणा 2 198 हो जाएगा। और बी जो है वो काम खत्म होने के 1 दिन पहले गया है, तो 121 काम 1 दिन में कर रहा है, तो 121 गुणे 1 121 काम। तो टोटल काम कितना हुआ, 1100 हुआ प्लस 198। ए को काम छोड़ करके हमने जाने नहीं दिया, बोला कि काम खत्म करके जाओ, तो वो बोला कि 2 दिन में मैं 198 काम करूँगा, तो हमने बोला कर लो। और ए जो है वो 1 दिन और काम कर रहा है, क्योंकि 1 दिन काम छोड़ करके गया है वो, तो ए का 1 दिन का काम सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 8 1 सेकेंड। चलिए 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क एलोन इन 18 days, 36 days एंड 54 days रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी किसी काम को 18 दिन, 36 दिन और 54 दिन में क्रमशः कर सकता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट 5 days एंड 10 days रिस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बी और सी उस काम को 5 दिन, काम खत्म होने के 5 दिन पहले, और सी उस काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया। तो इन हाउ मेनी डेज वॉज द टोटल वर्क कंप्लीटेड, कितने दिन में पूरा काम समाप्त हुआ ये आपको बताना है। तो ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में और सी उसी काम को 54 दिन में कर सकता है। तो 18 36 और 54 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 108। तो 18 छक्के 108, 36 तिहाई 108, 54 दूना 108। तो बी जो है वो काम खत्म होने के 5 दिन पहले गया है, तो बी का 5 दिन का काम क्या होगा, 15। और सी जो है वो काम खत्म होने के 10 दिन बाद पहले गया, तो सी का 10 दिन का काम होगा 20। ठीक है, ठीक। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 20 और 15 35। तो 108 में 35 जोड़ देंगे तो आएगा 143। 143 यूनिट काम जो है वो ए बी और सी काम छोड़ करके कोई गया नहीं है। बी के 5 दिन के काम को हमने जोड़ दिया है और सी के 10 दिन के काम को हमने जोड़ दिया, तो टोटल 143 यूनिट काम होगा। और ए बी और सी मिलकर करेंगे तो 6 3 9 2 11, 143 यूनिट काम 1 दिन में 11 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 143 को होने में कितना समय लेगा, 13 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए, 13 दिन का समय लगेगा। समझ में आ गया। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।